हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी व मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है औसत। तो आज हम औसत के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो शिक्षिका की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें शिक्षिका की आयु ज्ञात करना है और यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि 14 छात्राएं और उनकी एक शिक्षिका, अर्थात टोटल कितने लोग हो गए दोस्तों? टोटल हो गए 15 लोग और उनकी टोटल औसत आयु हमें कितनी दी है? 15 वर्ष। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो संख्या दी है हमें टोटल की, इसमें हमें इस 15 जो हमारा औसत दिया है हमें आयु का, इसका गुणा कर लेना है। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 15 गुणा जब हम 15 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा टोटल 225। कितना हो जाएगा दोस्तों? 225। अब ठीक इसी प्रकार यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। यदि टोटल उसमें 15 लोग थे और शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो टोटल कितने लोग बचेंगे दोस्तों? 15 थे तो उसमें से अगर 1 जाएगा तो बचेगा 14। अब इसके पश्चात उनकी आयु का जो औसत है उसमें कितने वर्ष की कमी होती है? तो उसमें 1 वर्ष की कमी होती है। तो उनका जो औसत है वह कितना हो जाएगा? 14। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि 14 का 14 में हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ टोटल हो जाएगा 196। अब सिंपली हमें क्या पूछा गया कि शिक्षिका की औसत आयु। तो यहाँ पर हम जब 225 में से 196 घटा लेंगे तो हमें शिक्षिका की आयु प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 9 गए तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ बचेगा 2। तो टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो इस प्रकार शिक्षिका की आयु कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 29 वर्ष, यानी 29 वर्ष। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों का औसत 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाए तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो यह बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों और हमारी मेथड भी वही होगी जो हमने पिछले सवाल में यूज की थी। तो यहाँ पर हमसे शिक्षक की आयु पूछी गई है दोस्तों। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों? 24 लड़के तथा एक और शिक्षक। तो टोटल कितने लोग हो गए दोस्तों? यहाँ पर टोटल यहाँ पर लोगों की संख्या हो जाएगी 25। अब उनका टोटल औसत कितना दिया है दोस्तों? वह दिया है 15। तो सिंपली हम इस 25 में 15 का गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 15 5 75 की 5, हासिल आए 7, 15 दूनी 30 और 7 37। तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया दोस्तों? टोटल आ गया 375। अब ठीक इसी प्रकार यदि शिक्षक की आयु को हटा दिया जाता है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। जब पहले 25 लोग थे और उसमें से शिक्षक को हटा दिया जाए तो टोटल कितने व्यक्ति बचे दोस्तों? यहाँ पर यहाँ बचे 24 व्यक्ति और औसत कितने वर्ष कम हो रहा है? तो 1 वर्ष कम हो रहा है। यदि औसत पहले 15 वर्ष था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों? वह हो जाएगा 14 वर्ष। अब सिंपली हम इस 14 का गुणा इस 24 में कर लेते हैं। चलिए गुणा करते हैं। 14 चौके 56 की 6, हासिल आए 5, 14 दूनी 28 और 5 33। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों? 375 और 336। अब सिंपली हम क्या करेंगे कि हमसे पूछी गई शिक्षक की आयु, तो हम 375 में से 336 को माइनस कर देंगे तो शिक्षक की आयु ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए इसे घटा लेते हैं। तो 15 में से 6 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 39। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर आ जाएगा 39 और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? वह हो जाएगी 39 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं दोस्तों? टोटल संख्याएं 5, जिनका औसत हमें दिया हुआ है। कितना दिया है? 27। तो चलिए यहाँ पर हम यह लिख लेते हैं कि संख्याएं कितनी दोस्तों? टोटल संख्याएं 5 और जिनका औसत कितना है? तो औसत उनका टोटल है 27। इस 27 में हम 5 का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 पन्ना 35 की 5, हासिल है 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों? 135। अब ठीक इसी प्रकार यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अब यदि दोस्तों पहले 5 संख्याएं थी तो अब टोटल कितनी संख्याएं बचेगी? टोटल संख्याएं बचेंगी 4, जिससे औसत में कितने की कमी आ जाएगी? तो औसत में 2 की कमी आ जाएगी। अब यदि औसत पहले 27 था
और 27 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, टोटल बचेगा 25। अर्थात अब चार संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 25। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस 25 में इस 4 का गुणा कर लेना है। तो 25 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौके हो जाएगा 100। अब हमसे क्या पूछा गया कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हमें क्या करना होगा कि 135 में से हम 100 को माइनस कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब 135 में से 100 जाएगा तो टोटल यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 35। तो 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हटाई गई संख्या क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी 35। क्वेश्चन नंबर 4, 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर हमें 6 संख्याएं दी है जिनका औसत कितना दिया है, हमें औसत दिया है 20। तो चलिए इसे पहले लिख लेते हैं कि टोटल संख्याएं हैं 6 जिनका औसत कितना दिया है दोस्तों, वह औसत दिया है 20। तो सिंपली हम इस 6 का इस 20 में गुणा कर लेते हैं। तो 20 छिंग कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 छिंग हो जाएगा 120। अब आगे हमसे क्या कहा गया है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। यदि टोटल पहले संख्याएं 6 थी और एक संख्या हटाई गई तो टोटल संख्याएं कितनी बची दोस्तों, वह बची 5। और उसके पश्चात औसत कितना हो गया, तो औसत हो गया 15। तो 5 संख्याओं का औसत इस प्रकार कितना बन गया, 15 बन गया। तो सिंपली हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इस 15 का गुणा हम इस 5 में कर लेंगे। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ टोटल हो जाएगा 15 5 75। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे कि हमसे पूछी गई हटाई जाने वाली संख्या, तो जब हम 120 में से 75 को घटा देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए घटा लेते हैं। तो 10 में से 5 गया 5 और इस प्रकार यहाँ पर कितना बच जाएगा 11। तो 11 में 7 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, टोटल यहाँ बचेगा 4। और इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45। और हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हटाई जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो वह टोटल हो जाएगी 45।